एक समय की बात है जब जीवन में अंधकार छाया हुआ था। शरीर बार बार बीमार पड़ता था, मन थक चुका था और आत्मा मानो अपनी शक्ति खो बैठी थी। हर सुबह एक बोझिल शुरुआत लगती और हर रात एक पराजय। साधक सोचता, क्या मेरा जीवन इसी बीमारी और दुर्बलता के चक्कर में बीत जाएगा? यही वह क्षण था जब भीतर से एक पुकार उठी, अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद को बदलना होगा। और उसी पुकार के बीच उसे मिले एक दिव्य मार्गदर्शक, महान योगी परमहंस योगानंद। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य की सच्ची शक्ति उसकी इच्छा में है। यदि तुम पूरे विश्वास से कहो कि मैं स्वस्थ हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को सत्य कर देगा। रोग केवल शरीर में नहीं, पहले मन और चेतना में जन्म लेता है, और जब चेतना बदलती है तब रोग मिटने लगता है। साधक ने इन शब्दों को सुना और मन ही मन निश्चय कर लिया, अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरी इच्छा ही मेरा उपचार है। पहले दिन जब उसने यह संकल्प लिया, शरीर अब भी दर्द से भरा था। खांसी थमती नहीं थी, कमजोरी लगातार बनी हुई थी। लेकिन इस बार उसने बीमारी को स्वीकार नहीं किया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, हे प्रभु, मैं आपका अंश हूं, मैं असीम शक्ति हूं। बीमारी मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि मैं आपका शुद्ध प्रकाश हूं। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगी। दिन बीतते गए। साधक ने हर सुबह सूर्य की पहली किरण को अपने भीतर समाहित करना शुरू किया। वह ध्यान में बैठता और महसूस करता कि हर किरण उसके रक्त को शुद्ध कर रही है। हर सांस नई ऊर्जा भर रही है। जहां पहले भय था, वहां अब विश्वास था। जहां पहले कमजोरी थी, वहां अब साहस जन्म लेने लगा। गुरु की कृपा का असर इतना अद्भुत था कि साधक ने एक दिन महसूस किया, आज मेरा शरीर हल्का है, आज मेरे भीतर कोई दर्द नहीं है, आज मैं स्वस्थ हूं। यह अनुभव किसी औषधि से नहीं, बल्कि इच्छा की प्रबल शक्ति से आया था। परमहंस योगानंद कहते थे, जब इच्छा तीव्र होती है और विश्वास अडिग, तब वह इच्छा भगवान की आज्ञा बन जाती है। साधक ने यही अनुभव किया। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। अब वह अपने चारों ओर के लोगों को भी यही संदेश देने लगा। जो मित्र बीमार थे, वह उनसे कहता, बीमारी को मत मानो, उसे अपने मन से बाहर निकाल दो। अपने भीतर यह दोहराओ, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं आत्मा हूं। लोग पहले हंसे, लेकिन जब उन्होंने साधक को महीनों तक स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर देखा, तो उन्होंने भी उसकी राह अपनानी शुरू कर दी। गुरु का आशीर्वाद और साधना की शक्ति ने उसे केवल स्वस्थ ही नहीं किया, बल्कि जीवन को एक नया अर्थ दिया। अब वह जान गया था कि असली बीमारी शरीर की नहीं, बल्कि मन की होती है, और असली उपचार भी मन का ही होता है। दिव्या चेतना चैनल के माध्यम से यह संदेश हम सबके लिए है। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब इच्छा दृढ़ हो और मन में विश्वास अडिग, तो कोई रोग टिक नहीं सकता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह अनुभव है। साधक की तरह हम भी यदि प्रतिज्ञा कर लें कि अब हम बीमार नहीं होंगे, तो देखिए जीवन कैसे बदलता है। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह आंखें खोलें और कहें, आज मेरा दिन दिव्य है, आज मैं स्वस्थ हूं, आज मेरे भीतर अनंत ऊर्जा बह रही है। यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि मंत्र बन जाएंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर से डर मिट गया है, मन प्रफुल्लित हो गया है और शरीर अपने आप ठीक होने लगा है। यही परमहंस योगानंद की शिक्षा का सार है। इच्छा की प्रबल शक्ति को जागृत करो, और जब यह शक्ति जागेगी, तब आप पाएंगे कि रोग तो केवल एक माया थी, जो आपके विश्वास के सामने टिक नहीं सकी। जब जीवन में हर ओर निराशा छा जाती है, जब शरीर बार बार बीमार पड़कर आत्मा को थका देता है, तब इंसान को लगता है कि शायद यही उसकी नियति है। एक साधक भी वर्षों तक इसी भ्रम में जीता रहा। उसका बचपन बीमारियों से घिरा रहा, जवानी कमजोरी से दबकर गुजरी। कभी बुखार, कभी सिरदर्द, कभी पेट की तकलीफ। हर सुबह उठना एक संघर्ष था। चेहरे पर मुस्कान की जगह थकान और आंखों में विश्वास की जगह डर था। लोग कहते, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम शायद हमेशा इसी तरह जियोगे। यह सुनकर उसका दिल और भी टूट जाता। लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी ज्वाला अभी भी जीवित थी। वह सोचता, क्या सचमुच मैं इसी बीमारी में डूबा रहूंगा? क्या मेरी आत्मा इतनी कमजोर है कि वह खुद को बचा भी नहीं सकती? इसी प्रश्न ने उसे खोज की राह पर डाल दिया। वह संतों और शास्त्रों की ओर गया। धीरे धीरे उसकी मुलाकात उन दिव्य वचनों से हुई जो परमहंस योगानंद ने कहे थे। योगानंद जी कहते थे,
मनुष्य की असली बीमारी शरीर में नहीं बल्कि मन और चेतना में होती है। जब मन रोग को मान लेता है तब शरीर उसका शिकार हो जाता है, लेकिन जब मन यह ठान लेता है कि अब मैं स्वस्थ हूं, तब शरीर भी धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़ता है। साधक ने यह वचन सुना और उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा मानो किसी ने भीतर से कहा, जागो, अपनी शक्ति पहचानो, तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम आत्मा हो, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। उस रात उसने गहरी प्रतिज्ञा की। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, आज से मैं बीमारी को नहीं मानूंगा। चाहे मेरा शरीर दर्द से क्यों न भरा हो, मैं अपने मन में यही दोहराऊंगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं प्रकाश हूं। पहले दिन उसने यह मंत्र दोहराया तो उसे शरीर की हर नस विरोध करती लगी। खांसी तेज हुई, सिर दर्द से भर गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, यह सब बीत जाएगा, मेरा असली स्वरूप कभी बीमार नहीं हो सकता। और उस क्षण उसके भीतर एक अजीब सा साहस जन्मा। दिन बीतते गए। साधक ने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया। वह कल्पना करता कि सूर्य की किरणें उसके भीतर उतर रही हैं और हर अंग में जीवन भर रही हैं। जब भी कमजोरी आती, वह कहता, मैं असीम शक्ति का अंश हूं। जब भी मन डरता, वह दोहराता, गुरु मेरे साथ हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। फिर एक दिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, सांसें सहज चल रही हैं, थकान गायब हो गई है। उसने आईने में देखा तो चेहरे पर एक नई आभा थी। उस पल उसके होठों से निकला, उसके बाद मैं बीमार नहीं हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह इच्छा की प्रबल शक्ति थी। उसने सीखा कि बीमारी केवल शरीर की प्रतिक्रिया है, लेकिन उसका मूल मन में है। अगर मन डरता है तो बीमारी गहरी होती है, अगर मन विश्वास करता है तो बीमारी मिट जाती है। उसने जाना कि परमहंस योगानंद का यह वचन बिल्कुल सत्य है। मन की शक्ति दवाओं से भी अधिक प्रभावशाली है। अब साधक ने तय किया कि वह अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएगा। जब कोई मित्र कहता कि वह बीमार है तो साधक कहता, बीमारी को सच मत मानो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, हर दिन दोहराओ कि तुम स्वस्थ हो। मन ही सबसे बड़ी औषधि है। लोग पहले हंसते, लेकिन जब उन्होंने साधक को महीनों तक ऊर्जा से भरा देखा तो वे भी उसकी राह अपनाने लगे। धीरे धीरे यह संदेश फैलने लगा। लोग उसके पास आते और कहते, हमने भी बीमारी को मन से निकालने की कोशिश की और सचमुच हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। साधक जानता था कि यह केवल उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि गुरु की कृपा और परमहंस योगानंद के वचनों का असर था। वह बार बार सोचता, यदि गुरु न मिलते तो मैं अभी भी रोगी जीवन जी रहा होता। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि असली शक्ति मन और आत्मा की है। अब उसका हर दिन नए उत्साह से भर गया। सुबह वह ध्यान में बैठता और कहता, आज का दिन दिव्य है, आज मैं भगवान की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करूंगा। वह हर सांस को प्रार्थना बना देता, हर विचार को प्रकाश में बदल देता। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां निराशा थी, वहां अब आशा थी। जहां बीमारी का डर था, वहां अब अडिग विश्वास था। और यह सब केवल एक संकल्प से संभव हुआ। अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि ब्रह्मांड मन की पुकार सुनता है। जब इच्छा गहरी हो और विश्वास अडिग, तो कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। यही परमहंस योगानंद की शिक्षा का सार है। आज यह कथा दिव्य चेतना के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। यह सिर्फ एक साधक की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। यदि आप भी प्रतिज्ञा करें कि अब बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो देखिए कैसे जीवन बदलने लगता है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह जागें और सबसे पहले यह कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं असीम ऊर्जा हूं, मेरा शरीर दिव्य है। धीरे धीरे यह वचन मंत्र बन जाएंगे। आपका मन विश्वास से भर जाएगा और शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। उस साधक की तरह आप भी एक दिन कह पाएंगे, उसके बाद मैं बीमार नहीं हुआ। धीरे धीरे साधक का जीवन एक अद्भुत यात्रा में बदल गया। जिस बीमारी ने कभी उसे कमजोर बना दिया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गई। बीमारी ने उसे यह सिखा दिया कि मनुष्य की असली शक्ति दवाओं या शरीर में नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और आस्था में है। अब जब वह ध्यान में बैठता तो उसे महसूस होता कि भीतर से एक दिव्य ऊर्जा बह रही है। उसकी सांसें प्रार्थना बन चुकी थीं,
उसके विचार अब डर से नहीं बल्कि प्रकाश से भरे थे, और उसका हृदय हर पल यह कह रहा था, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकती। एक दिन ध्यान के दौरान उसे गहरा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के हर हिस्से से प्रकाश निकल रहा है, हर कोशिका मुस्कुरा रही है, मानो शरीर ये कह रहा हो, धन्यवाद कि तुमने हमें बीमारी से मुक्त कर दिया, धन्यवाद कि तुमने हमें याद दिलाया कि हम दिव्यता के बने हैं। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। आपने मुझे याद दिलाया कि इच्छा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद उसका जीवन केवल अपना नहीं रहा, वह अब दूसरों के लिए जीने लगा। गांव-गांव जाकर वह लोगों को प्रेरित करता, बीमारी से मत डरो, डर ही बीमारी का घर है। अपने मन को रोग मुक्त करो, शरीर स्वयं ठीक हो जाएगा। लोग उसकी बात सुनकर आश्चर्य करते। कई लोग कहते, क्या सिर्फ इच्छा से सब संभव है? और साधक मुस्कुराकर कहता, हाँ, जब इच्छा प्रबल हो और विश्वास अडिग। धीरे धीरे उसके अनुभव ने औरों की जिंदगी भी बदल दी। कई लोग जो वर्षों से रोग से पीड़ित थे, उन्होंने उसका मार्ग अपनाया। उन्होंने हर सुबह संकल्प करना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं आत्मा हूं। और सचमुच कुछ ही दिनों में उनके चेहरे बदलने लगे, उनके शरीर में नई चेतना आने लगी। यह किसी दवा का असर नहीं था, यह उनके मन का विश्वास था। साधक अक्सर कहता, परमहंस योगानंद ने कहा था कि इच्छा शक्ति ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। जो इसे पहचान लेता है, उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं रहती। वह यह वचन सबको सुनाता और कहता, बीमारी को दुश्मन मत मानो, बल्कि उसे एक संदेशवाहक समझो। वह तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। समय के साथ साधक की यह यात्रा और भी गहरी हो गई। अब वह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता था, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी जोर देता था। वह कहता, बीमारी केवल शरीर की नहीं होती। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब भी आत्मा की बीमारियां हैं। इन्हें मिटाने का उपाय भी वही है, इच्छा की शक्ति और भगवान पर विश्वास। अंततः वह दिन आया जब साधक ने पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा। उसे याद आया कि कैसे कभी वह एक कमजोर और रोगी इंसान था, और आज वही साधक एक प्रेरणा बन चुका था। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, उसकी आंखों में गहरा संतोष था। उसने मन ही मन कहा, उसके बाद मैं बीमार नहीं हुआ, और अब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि मेरी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई भाव विभोर हो जाता, और यही संदेश वह अंत में देता, प्रिय साधकों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी इच्छा है। अगर हम इसे नकारात्मकता में लगाएंगे तो बीमारी, दुख और कमजोरी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक संकल्पों में लगाएंगे तो स्वास्थ्य, आनंद और सफलता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। विश्वास करो कि तुम स्वस्थ हो, और तुम सचमुच स्वस्थ हो जाओगे। विश्वास करो कि तुम भगवान के अंश हो, और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आज यह संदेश दिव्य चेतना के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। यह केवल एक साधक की कथा नहीं, बल्कि आप सबकी संभावित सच्चाई है। यदि आप भी आज से प्रतिज्ञा कर लें कि अब आप बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, अब आप केवल स्वास्थ्य और ऊर्जा को ही अपनी वास्तविकता मानेंगे, तो देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। बस यही कहकर साधक ने अपनी आंखें बंद की और गहरी प्रार्थना की, हे प्रभु, सबको यह शक्ति दो कि वे अपनी बीमारी से ऊपर उठ सकें और अपनी आत्मा की सच्ची पहचान को जान सकें। और उस क्षण मानो आकाश से एक दिव्य स्वर गूंज उठा, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम सोचो कि तुम बीमार हो तो रोगी बनोगे, यदि तुम सोचो कि तुम स्वस्थ हो तो स्वस्थ हो जाओगे। इच्छा ही चमत्कार है, इच्छा ही प्रभु की शक्ति है।